दोस्तों 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं। आप सबका वोट बहुत कीमती है। अपना वोट देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आप अच्छी तरह सोच समझकर अपनी पसंद की पार्टी को अपना वोट दे सकें। दोस्तों हमारा देश इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से अपना नेता चुनते हैं, ये सोचकर कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन होता कुछ और ही है। एक बार गवर्नमेंट बन जाने के बाद सब लोग अपने वादे भूल जाते हैं। फिर चाहे वह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, सबके मन में लालच जाग जाता है। क्या आप जानते हैं वह कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने 70 साल के एरा में 48 खरब 20 अरब और 69 करोड़ रुपए का घोटाला किया है? और वह कौन सी पार्टी है जिसने 2 खरब से भी ज्यादा रुपए का घोटाला किया है? यही जानने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये जो भी कुछ मैं बोलने वाला हूं वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलने वाला। मैं सिर्फ फैक्ट्स और मीडिया की जारी की गई रिपोर्ट्स में से देखूंगा और आपको बताऊंगा। मैंने उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं कांग्रेस और बीजेपी में। हम देखेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितने घोटाले किए हैं और किसने देश की तरक्की में कितना योगदान दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस। तो चलिए कांग्रेस से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस ने कितने बड़े घोटाले किए हैं और ये कौन कौन से हैं। दोस्तों कांग्रेस ने अपने 70 साल के एरा में 48 खरब 20 अरब और 69 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसमें कई बड़े घोटाले शामिल हैं। 2G स्कैम, बोफोर्स स्कैम्स, ऑगस्ट लैंड्स हेलीकॉप्टर स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम्स और कोल स्कैम जैसे बड़े स्कैम्स शामिल हैं। अगर इन सबको मिला दे तो 4.82 लाख करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि कांग्रेस 1948 से लेकर अब तक घोटाला कर चुकी है। अब कांग्रेस के भले ही चाहे इतने घोटाले हो, लेकिन उसने देश की तरक्की में भी काफी योगदान दिया है। तो चलिए जानते हैं। किसी भी देश को पावरफुल बनाता है उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रेलवेज, एयरपोर्ट्स और रोड्स। जब कांग्रेस सरकार थी तब हर दिन करीब 11 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड बनाई जा रही थी। कांग्रेस ने 2014 तक 70 एयरपोर्ट बना दिए थे, जो कि एक डेवलप कंट्री के मुकाबले काफी कम है। 2014 में कांग्रेस ने यूथ के लिए करीब 10 करोड़ नौकरियां निकाली थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घोटाले जो हैं कांग्रेस के ही राज में हुए हैं, बीजेपी की राज में भी काफी सारे घोटाले हुए हैं। कांग्रेस ने एक शीट रिलीज की थी जिसको उन्होंने घोटाला शीट कहा है। इसमें बताया गया है कि बीजेपी ने अब तक कितने घोटाले किए हैं। इस शीट में करीब 254 स्कैम्स बताए गए हैं, जिसमें वेपन स्कैम, इलीगल माइनिंग, ई टेंडर स्कैम, आरटीओ स्कैम, लिक्विड स्कैम, महाकाल स्कैम एंड इलेक्ट्रिकल स्कैम जैसे बड़े स्कैम हैं। अब बीजेपी ने देश के लिए क्या किया है वो भी जान लेते हैं। कांग्रेस के राज में जब रोड 11 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बन रहा था, वहीं वह बीजेपी की राज में 28 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनना शुरू हो गया। कांग्रेस ने सिर्फ 70 साल में 70 एयरपोर्ट बनाए थे, वहीं बीजेपी ने पिछले 7 साल में 72 एयरपोर्ट बना दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तक तो ठीक है, लेकिन बीजेपी जो है पिछले कई सालों सिर्फ 9 लाख जॉब प्रोवाइड करा पाई है, जो कि कांग्रेस के मुकाबले काफ़ी कम है। 2014 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने किसानों से कई वादे किए थे। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नेतागिरी को, सारे लीडर्स को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस चुनाव के संकल्प पत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम छोटे किसानों की फसल का कर्ज माफ कर देंगे भाइयों बहनों। जिसके बाद वह अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, जिसके बाद हमें देश में देखने को मिला किसान आंदोलन। ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है बीजेपी के खिलाफ। अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लास्ट 5 इयर्स का डेटा देख लेते हैं कि किसने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ में देश को योगदान दिया है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग तभी माना जाता है जब उसने इन 3 चीज़ों में अपना योगदान दिया हो। सबसे पहला है जीडीपी, दूसरा एग्रीकल्चर और तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीडीपी की। 2009 से 2014 तक जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तब इंडिया की जीडीपी 6.7 थी, और 2014 से 2019 तक जब प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, तब इंडिया की जीडीपी 7.5 थी। कांग्रेस के राज में इंडिया जीडीपी के मामले में नंबर 10 पर था, और वहीं बीजेपी की राज में इंडिया 5वें नंबर पर है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की।
कांग्रेस के राज में ऑल इंडिया में जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो 2.6% थी और वहीं बीजेपी में जो है वो 5.5% थी। लेकिन सिर्फ स्टेट से कुछ नहीं होने वाला। हमने देखा कि कैसे 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कई वादे किए गए लेकिन उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण किसान आंदोलन हुआ हमारे देश में। तो यहाँ पर कांग्रेस का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जिसके कारण भारत के यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। 2009 से 2014 में कांग्रेस ने जो इंडस्ट्री लाइन में अपना योगदान दिया है उसके स्टैट जो है वो हम लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं इन सब में कांग्रेस ने 10 करोड़ जॉब्स भी प्रोवाइड की हैं। और बीजेपी के राज में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में डेवलपमेंट हुई है वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी ने सिर्फ 9 लाख जॉब्स ही प्रोवाइड की हैं। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और दोनों में कांटे की टक्कर है। लेकिन 2024 में वोट डालने से पहले आप लोग 3 सवाल खुद से जरूर पूछना। सबसे पहला है, क्या मैं जिसे वोट देने जा रहा हूँ वह हमारे बारे में सोचेगा? दूसरा, क्या मैं जिसे वोट देने जा रहा हूँ क्या वो हमारे देश का भला करेगा? और तीसरा, क्या मेरा वोट डालने का डिसीजन सही है या गलत? सोचना जरूर। और हाँ, हमने एक कैंपेन चलाई हुई है जिसमें जब हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब हम अपनी तरफ से 100 ट्री प्लांट करेंगे। आप भी हमारे इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं बाय जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। सो प्लीज सपोर्ट अस फॉर द नेचर, फॉर द कंट्री, फॉर द एनवायरनमेंट। जय हिंद।